Hello student, welcome to Shraddha English Medium School, subject Mathematics and class 6th. So, लास्ट लेक्चर में हमने वॉल नंबर के बारे में देखा था, चैप्टर नंबर 2 वॉल नंबर. उसमें हमने नंबर लाइन तक का जो हमारा कॉन्सेप्ट था लास्ट वीडियो में वो हमने कंप्लीट किया था. उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में लर्न किया था. तो आपको वो 3 टाइप्स ही आपको स्टैंडर्ड 6 में आपको लर्न करनी है, इसलिए वो वीडियो में 3 टाइप्स तक ही है. नंबर लाइन के हिसाब से जो वॉल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है और जो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, वो हमने अच्छी तरह से लर्न कर लिया. नाउ आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वॉल नंबर में जो प्रॉपर्टीज़ है जो अप्लाई होती है या नहीं, वो सभी हम देखेंगे. तो सबसे पहले हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसा कहते हैं कि कोई भी दो वॉल नंबर उसका आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जो भी करो और आपको आना क्या चाहिए और जो आंसर मिले वो वॉल नंबर मिलता है. जो वॉल नंबर मिलेगा तो आपकी जो सम्स दिया गया होगा कि जो आपको डिजिट दिया गया वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. जो आपका आंसर वॉल नंबर नहीं मिला तो क्या होगा कि वो अप्लाई करते नहीं है. कैसे, उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं. तो सबसे पहले आपको वॉल नंबर, उसमें कौन से नंबर आते हैं वो आपको याद होना चाहिए. 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनेटिव तक, मीन्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर है वो सभी किस में आते हैं, वॉल नंबर में आते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज उसके बारे में हम लर्न करने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. कि कोई भी दो वॉल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी हम करें तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, वॉल नंबर. जो आपको आंसर वॉल नंबर मिलेगा तो आपकी एक क्लोजर प्रॉपर्टी में अप्लाई होता है, और आंसर वॉल नंबर नहीं मिलेगा तो वो अप्लाई करता नहीं है. तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एडिशन. तो सबसे पहले एडिशन में आप देखो, एडिशन में मैंने एक एग्जांपल लिया. फर्स्ट वॉल नंबर लिया 3 और सेकंड वॉल नंबर लिया 2. अब 3 और 2 का एडिशन करो, क्या मिलेगा आपको 5. 3 और 2 का एडिशन करो तो क्या मिलेगा आपका 5. और ये जो 5 आपको जो मिला है वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ वॉल नंबर. मीन्स अब ऐसा कह सकते हैं कि एडिशन में याद रखना, दो वॉल नंबर का एडिशन करो तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. कि कोई भी दो वॉल नंबर का आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल नंबर ही मिलेगा. मीन्स वो क्या करता है कि जो वो अप्लाई करते हैं, जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई करते हैं. नाउ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है. उसके बारे में हम देखते हैं. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं. चलो कोई भी दो डिजिट लेते हैं. तो मैंने ये डिजिट लिया, फर्स्ट डिजिट लिया 3 और सेकंड डिजिट लिया 4. 3 मल्टीप्लाई 4 दोनों वॉल नंबर है. तो उसका एडिशन मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर क्या आया 12. तो 12 क्या है, वॉल नंबर है. सो आपको याद रखना है कि वॉल नंबर में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, किसमें, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है. नाउ सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं. तो सब्ट्रैक्शन में देखो, आप सभी सब्ट्रैक्शन में आप देखो कि आपका जो फर्स्ट डिजिट है, जो 2 पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है. अब देखो सबसे पहले कि आपका जो फर्स्ट डिजिट है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो तो आपको वॉल नंबर मिल सकता है. जो एक एग्जांपल कि फर्स्ट डिजिट आपका 9 हो और सेकंड डिजिट 8 हो, तो 9 में से 8 कट करो, मीन्स सब्ट्रैक्शन करो तो आपको क्या मिला 1, तो वॉल नंबर है. लेकिन आपका जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो क्या है, 8 है, मीन्स ये डिजिट से क्या है, कम है. तो 8 में से 9 कट करो तो क्या होगा, आपका आंसर आएगा -1. लेकिन -1 है, वॉल नंबर में आता नहीं है, क्योंकि वॉल नंबर में क्या आता है, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स. माइनस नंबर जो नेगेटिव नंबर से वो वॉल नंबर में आता नहीं है. इसलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है. नाउ डिवीजन की बात करते हैं. डिवीजन में अभी आप देखो
कि आपका दो टर्म होगा, एक ऊपर का टर्म होगा और नीचे का टर्म होगा। तो उसमें देखो जो नीचे की टर्म की वैल्यू 0 होगी। आप देखो 6 डिवाइड 0 या कोई भी नंबर लो, 12 डिवाइड 0, कोई भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करो तो आपका आंसर क्या, नॉट डिफाइन, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो डिफाइन नहीं कर सकेंगे तो उसको हमें मीन्स कोई भी होल नंबर ऐसा मिलेगा ही नहीं, तो वहां भी एप्लीकेबल है नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें क्या है, उसका रूल्स क्या है कि कोई भी दो होल नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आप करो तो आपको मिलना क्या चाहिए, होल नंबर। किसमें एप्लीकेबल है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में एप्लीकेबल है नहीं। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। नाउ सेकंड देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखो उसमें क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मीन्स इक्वल टू है बीच में, एक राइट साइड का पोर्शन है और दूसरा है लेफ्ट साइड का। सो क्या होगा कि यहाँ चलो a आगे है और b पीछे, लेकिन मैं इक्वल टू की राइट साइड क्या करूं, b आगे ले लो और a पीछे ले लो, तो उसमें आपकी वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं। कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसा ही कह रही है कि आप ऑर्डर में कोई भी, ऑर्डर मीन्स प्लेस में पहले का डिजिट बाद में ले लो या बाद में का डिजिट पहले ले लो, तो उसमें वैल्यूएशन में आपकी चेंज होगा नहीं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो आपको हम देखते हैं कि चलो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो एप्लीकेबल है या नहीं, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपका ध्यान यही होना चाहिए। सबसे पहले एडिशन की बात कर रहे हैं, चलो एडिशन में कोई भी दो नंबर लो। चलो सर मैं नंबर लेता हूं 2, a इज इक्वल टू 2 लेता हूं और b इज इक्वल टू लूंगा 3। तो 2 प्लस 3, अब इक्वल टू की बाद में मैं क्या करूंगा, राइट साइड में 3 को आगे ले लूंगा, क्या करूंगा 3 को आगे ले लूंगा और 2 को पीछे। तो 2 प्लस 3 क्या होगा 5 और 3 प्लस 2 भी क्या होगा 5। तो दोनों की वैल्यू में चेंज हुआ नहीं। मतलब क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में एप्लीकेबल है। तो आपको याद क्या रखना है कि एडिशन में एप्लीकेबल है। नाउ बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। चलो एक डिजिट लेता हूं, a इज इक्वल टू मैं 3 लेता हूं और b इज इक्वल टू मैं कितना लोगो 5। और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं इसलिए साइन किसकी लेंगे, मल्टीप्लिकेशन की। तो a इज इक्वल टू 3 लिया, b इज इक्वल टू 5 लिया मैंने। अब देखो उसका ऑर्डर चेंज कर लेता हूं, 5 को आगे ले लूंगा और 3 को बाद में। तो देखो 3 5 जा सर 15 होगा और 5 3 जा कितना होगा, वो भी होगा 15। तो दोनों की वैल्यू क्या मिली, सेम मिली। मतलब क्या कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। तो चलो एडिशन और दूसरा क्या मल्टीप्लिकेशन, उसमें दोनों में अप्रूव है। अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बारे में बात करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। चलो a इज इक्वल टू हम लेते हैं 4, कितना लेते हैं 4, a इज इक्वल टू है 4 और b इज इक्वल टू कितने लगे 3, कितने लगे 3। तो 4 माइनस 3। अब हमें ऑर्डर क्या करना है, चेंज करना है, 3 को आगे लेना है और 4 को पीछे लेना है। सो अब वैल्यू देखो 4 में से 3 चला गया तो कितना रहेगा 1, लेकिन 3 में से 4 चला गया तो क्या होगा -1। देखना क्या होगा -1। तो ये दोनों +1 एंड -1 इक्वल टू है नहीं, दोनों की वैल्यू सेम मिलती नहीं है, तो वो रूल्स फॉलो करते नहीं है। इसलिए क्या होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है नहीं। नाउ लास्ट डिवीजन के बारे में बात करते हैं।
डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम डिजिट लेंगे। चलो a इज इक्वल टू 6 लेंगे, a इज इक्वल टू क्या लेंगे 6, बीच में डिवीजन का डिवीजन, और b इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 3, इक्वल टू का इक्वल टू 3 को आगे ले लेंगे, डिवीजन की डिवीजन साइन, और b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या लेंगे 6। नाउ अब देखो ये दोनों की जो वैल्यू है वो आपको सेम मिलेगी नहीं, क्योंकि 6 डिवाइड 3 करो तो आपको मिलेगा क्या 2, और 3 डिवाइड 6 करो तो आपकी वैल्यू मिलेगी 1/2। 3 डिवाइड 6 करो तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। तो ये दोनों इक्वल टू है नहीं, इसलिए डिवीजन में भी एप्लीकेबल है नहीं। हमें याद क्या रखना है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। नाउ 2 प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिए, एक फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हम देखने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है, बोर्ड पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसमें 3 टर्म हो गए, यहाँ क्यों ए और बी लिया था ना, यहाँ हो गए 3 टर्म, और उसमें ग्रुप इंटरचेंज होगा। याद रखो, देखो यहाँ ए प्लस के बी के में जो ग्रुप है, और इंटरचेंज कहाँ हो गया बी प्लस सी में, कि आपके 3 डिजिट है उसमें आप ग्रुप इंटरचेंज करो तो भी आपकी वैल्यू में कुछ चेंज होना नहीं चाहिए। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो पहले देखते हैं। चलो एडिशन, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, फिर आपको ट्राई करना है, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान देना है। a इज इक्वल टू मैंने लिया 2 प्लस b इज इक्वल टू लिया मैंने 3 और c इज इक्वल टू लिया मैंने 4। चलो a का a इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में b की वैल्यू मैंने ली थी 3 और c की वैल्यू ली थी मैंने 4। 2 और 3 कितना होगा 5 प्लस 4, यहाँ 2, 3 और 4 क्या होगा 7, तो 5 प्लस 4 क्या होगा 9, और 2 प्लस 7 भी क्या होगा 9। दोनों इक्वल टू हुआ, दोनों की वैल्यू क्या हुई सेम हुई, इसलिए उसका मतलब क्या होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में एप्लीकेबल है। आपको कुछ सम्स दे रहा हूं, आपको अपने आप फाइंड करना है कि हमने एडिशन में तो देखा कि एप्लीकेबल है, अब हमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एप्लीकेबल है या नहीं, वो आपको घर पर एक कोई एग्जांपल लेकर आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जो एडिशन में एप्लीकेबल होगी और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होगा। अब एग्जांपल लेना और आपको प्रूव करना है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल होगा नहीं। और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लर्न करने वाले हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी। देखो यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन की साइन है और बीच में एडिशन की साइन है। क्या होगा, a है पहले किसके पास जाएगा b के पास जाएगा। अरे a मल्टीप्लिकेशन b, बीच में किसकी साइन है प्लस की साइन, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस की साइन कर देते हैं। अब a फिर से किसके पास जाएगा c के पास, दोनों के पास बारी बारी जाएगा। a पहले b के पास जाएगा, फिर बीच में प्लस की प्लस साइन रहेगी, और a फिर क्या कहेगा c के पास जाएगा। तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लिकेशन b ब्रैकेट में प्लस a मल्टीप्लिकेशन c। उसका एक एग्जांपल है, यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो 4 ने क्या किया, सबसे पहले 2 के पास गया, अरे तू मेरा फ्रेंड, तो 4 मल्टीप्लाई 2 एक ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में प्लस की प्लस साइन रख दी हमने। अब 4 क्या करता है, मैं 1 के पास भी जाने वाला हूं, तो 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 8 प्लस 4 क्या होगा 12।
तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। सो यहाँ हमारी जो चैप्टर नंबर 2 वॉल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। उसमें आज हमने प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।